अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सैयद अली हसन वारसी एंड आज की हमारी क्लास बिजनेस की नहीं है। आज की क्लास है हमारी अपने लिए, अपने ईमान के लिए और एंड ऑफ टाइम में हमें क्या करना है उसके लिए। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने बताया था किस तरह एआई हमारी डिटेल्स उनको पहुंचा रहा है, किस तरह ये एंड ऑफ टाइम आ रहा है, किस तरह दज्जाल के फितने उभर उभर के सामने आएंगे। तो मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि सर इसका सोल्यूशन क्या है, इससे हम कैसे बचें। तो मैंने यार सोचा कि यार मैं क्या इसका सोल्यूशन बताऊं। 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा सिलेबस ऑलरेडी आउट करके गए, ऑलरेडी सब बता कर गए। तो मैंने कहा यार इसका मैं सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में तो नहीं बता सकता, ये एक छोटी सी वीडियो बनाकर रील बनाकर तो नहीं बता सकता। तो मैंने अपनी टीचिंग स्किल्स को यूज किया। एज यू गाइस नो आई एम अ टीचर और मैंने एक इसका प्रॉपर कोर्स बनाया है जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वार्निंग्स दी थी, जो हिदायत दी थी, जो सॉल्यूशंस बताए थे, उनको मैंने एक लेक्चर में, एक मॉड्यूल में कंपाइल कर दिया है, जो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इसकी हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, कि दज्जाल की आइडेंटिफिकेशन क्या है, जब वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसको, तो फिर हमने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उससे बचना किस तरह है, उससे फाइट किस तरह करनी है, हमारे वेपन्स क्या होंगे, हमारी शील्ड क्या होगी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की थी, हमने उसको कंपाइल कर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे लेक्चर का नाम है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, द फोर्ट्रेस ऑफ फेथ। द फोर्ट्रेस ऑफ फेथ एंड आवर टॉपिक नेम इज डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेट डिसेप्शन। डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेट डिसेप्शन। व्हाई आई रोट हियर डिफेंस। मैंने तो डिफेंस क्यों लिखा है? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि दज्जाल से हमने फाइट नहीं करनी है, हमने लड़ना नहीं है, हम उस पर अटैक नहीं कर सकते। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, एरा में, दौर में एक करेक्टर था, एक शख्स था जिसपे सहाबा को शक था कि ये वो दज्जाल है। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उस पर शक था कि वो दज्जाल है। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया? तलवार निकाली, बोले इसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये दज्जाल है तो तुम इसको नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि दज्जाल की मौत होनी है हजरत ईसा अलैहि सलाम के हाथों, एंड ऑफ टाइम पर। ठीक है, तो हमने इससे फाइट ही नहीं करनी। दैट इज द रीजन। टॉपिक नेम इज डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेट डिसेप्शन। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम समझते हैं कि यार ये जो एंटिटी है, ये जो करेक्टर है दज्जाल, ये है क्या, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दज्जाल? अगर मैं आपसे कहूं डिफाइन दज्जाल, हाउ यू गोना डिफाइन दज्जाल, उसके ऊपर बात करते हैं। द वर्ड केम फ्रॉम अरबिक वर्ड दजल। दजल से बेसिकली ये वर्ड आया है, मीन्स टू डिसीव और टू कवर इट, हाईलाइट फेकनेस। ही इज अ फेक और फॉल्स मसाया। ये जो वर्ड है दजल, दजल का मतलब ये है, आप समझने का, डिलूजनल, फेक करने वाला। ठीक है, और जो दज्जाल जो करेक्टर है ये बेसिकली एक फेक मसाया बनकर आता है। अब मसाया, द वर्ड मसाया किसके लिए हम यूज करते हैं? हम जीसस के लिए यूज करते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए यूज करते हैं। तो आप ये समझें कि ये एक नकली, एक फेक, एक डिलूजनल दजल कर रहा है, ये डिसीव कर रहा है। ये फेक मसाया मतलब फेक ईसा अलैहिस्सलाम बनकर ये हमारे सामने आएगा। ठीक है, he will arrive as Jesus, Hazrat Isa salam, but he dajjals. He is the fake. He is so obsessed with Hazrat Isa salam कि इसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा बन के रहना है, बन के आना है। जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मिरेकल्स थे, वही मिरेकल्स भी ये कॉपी करेगा, बट उसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है, सब डिलूजनल है। आपको इल्यूजन्स देगा, इल्यूसिनेशन करेगा। बेसिकली ये क्या करेगा? फेक करेगा, ये दजल करेगा, आपके साथ डिसीव करेगा, आपको धोखा देगा। तो दैट इज द रीजन इसका नाम दज्जाल है। दैट्स कमिंग फ्रॉम दजल। ठीक है, और ये किसका दजल कर रहा है? ये किसको किसको कॉपी कर रहा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कॉपी कर रहा है। फेक मसाया बनकर आया है। हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे कि कौन इसको फॉलो करेगा, कौन इसको फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस तरह इससे बचना है, और हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको वार्निंग दी थी, और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, सिंस द टाइम ऑफ हजरत नूह अलैहि सलाम
Every prophet has warned their followers about Dajjal. हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेके जितने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबी आए, सब ने अपनी कौम को फितना ऑफ दज्जाल से डराया है, वार्न्ड किया है, तंबी किया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, देयर इज नो ट्रायल फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ आदम अंटिल द आर ग्रेटर देन द दज्जाल। सही मुस्लिम की हदीस है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके एट द एंड ऑफ अर्थ जितने फितने आए हैं, सबसे बड़ा फितना ये होगा जो फितना है दज्जाल का फितना है, जिसकी बिगिनिंग आप दुनिया में देख सक रहे हैं। ठीक है, जिसको उभरता हुआ आप दुनिया में देख सक रहे हैं। जो आप देख रहे हैं, जो फलस्तीन में जो हो रहा है, मस्जिद अक्सा में जो हो रहा है, किस तरह एआई इतना बूम कर गया है, टेक्नोलॉजिकल बूम आ गया है कि इनको आपकी मेरी हर किसी की डिटेल्स, लोकेशन, डाटा सब इनके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वार्निंग थी कि भाई ये सबसे बड़ा फितना होगा। ठीक है, तो सर अब हमारा गोल क्या है कि हम इससे डरें? हमने नहीं, हमने इससे डरने के लिए क्लास नहीं लगाई है। या जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे अबाउट टेक्नोलॉजीज, अबाउट एआई, अबाउट एवरीथिंग, वो इसलिए नहीं कि आप इससे डर जाएं। हमारा गोल क्या है सर? हमारे इस लेक्चर का गोल है अवेयरनेस। देखें, आप सबसे बड़े बेवकूफ होंगे अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, इग्नोरेंस इज द बेस्ट एलाई ऑफ हिम। उसकी सबसे ज्यादा एलाई क्या होगी? इग्नोर। आपने इसको इग्नोर नहीं करना है, आपने इसको स्टडी करना है। ठीक है, अगर आप डर रहे हैं इसका मतलब आपने इग्नोर कर दिया, आपने स्टडी नहीं किया, आप नबी पाक की हिदायत को फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, सो दिस अवेयरनेस लेक्चर इज नॉट फॉर फेयर, इट्स फॉर प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन के लिए है। फेयर इज फॉर अनप्रिपेयर्ड, फॉर द बिलीवर देयर इज अ स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम। डरना किसने है? जिसने प्रिपरेशन नहीं करी। हम तो प्रिपेयर कर रहे हैं ना, हमने स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम बनाना है अपना। ये हमारा गोल है इस लेक्चर का, इस इन नोट्स का, और जो क्लास जब आज हम जो पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है जी, तो हमने डरना नहीं है, हमने प्रिपेयर करना है। ठीक है सर, अब बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि यार हम तो उस टाइम तक हो सकते हैं, हो ही ना, हो सकता है हम मर जाएं। भाई हमारे बच्चे तो होंगे, हमारे बच्चे नहीं हुए तो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस तो होंगे। किसी के ऊपर तो ये टाइम आना है ना। लाइक पुराने बुजुर्ग कहते थे यार हमारे टाइम तक तो दज्जाल होगा ही नहीं, इसलिए उन्होंने हम सबको इसके बारे में सिखाया ही नहीं, हमारी सिलेबस बुक्स पर डाला ही नहीं। भाई साहब, अल्लाह पाक हमसे सवाल करेंगे कि दज्जाल का फितना तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन के ऊपर आया, कैसे आ गया? क्या तुमने अपनी नस्ल को पढ़ाया नहीं इसके बारे में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस फितने के बारे में तुमको वार्न कर रहे हैं इतने साल पहले, तुमने वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज अपनी नस्ल को पढ़ा ही नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस तक वो बात पहुंची नहीं। तो अगर वो उसके फितने में आ गया तो इसका मतलब मैं भी इसका जवाब दे हूं, बिकॉज मैंने अपनी नस्ल को इस फितने के लिए प्रिपेयर नहीं किया। ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड। तो हम सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ रहे हैं कि हमने इसको टीच करना है, हमने इसको स्प्रेड करना है, हमने फैलाना है कि अगर इफ दे आर पावरफुल सो वी आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, वी नो वी कैन नॉट फाइट देम, बट हम अपना डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है, एंड विल वेट फॉर हजरत ईसा टू बिल इन। समझ आ रही है बात कि हमारा गोल क्या है पढ़ने का? आए सर, कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। तो सर नोट मैंने एक लिखा है यहाँ पे, आप देख लें नोट। दज्जाल एंड हिज फितनास कैन नॉट हार्म यू, इवन दे कैन नॉट कम नियर टू यू इफ यू फॉलो प्रिपरेशन प्लान मेंशन बिलो। कि दज्जाल और उसका फितना तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता, तुमको टच भी नहीं कर सकता, अगर तुम जो मैंने प्लान बनाया, दिस इज नॉट माय प्लान, दीज ऑल आर द हिदायत सिलेबस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो सर ये दज्जाल का फितना और दज्जाल आपको टच भी नहीं कर सकता। ठीक है, एवरीथिंग इज अबाउट प्रिपरेशन। नबी पाक ने सिलेबस आउट किया, हमने उस सिलेबस को पढ़ना है, उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो सर आ जाए सर, सबसे पहला स्टेप नंबर वन, आइडेंटिफिकेशन। जब हम आइडेंटिफाई किसी प्रॉब्लम को नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे उसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई। हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो कमिंग करेक्टर है, ये जो करेक्टर उठ कर आया, ये दज्जाल है? तो आइडेंटिफिकेशन हमें सबसे पहले समझनी है ना। तो सर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन पॉइंट नंबर वन, ही विल क्लेम हिमसेल्फ एज रब, और खुदा। ठीक है, वो जब आएगा तो क्लेम करेगा अपने आप को रब, बोलेगा मैं रब हूं। वो अल्लाह नहीं बोलेगा, वो कहेगा मैं रब हूं, मैं खुदा हूं। क्या डिफरेंस है? रब मीन्स देने वाला, रब मीन्स
प्रोवाइडर, देने वाला, मैं रब हूं, मैं खुदा हूं, ठीक है, दैट मीन्स प्रोवाइडर। Believer should use Tawheed against him, that firm believing that no man can be God, Allah is the only God। तो जब वो ये क्लेम करेगा कि वो रब है, तो एक मोमिन को तौहीद अपना वेपन बनाना है। व्हाट इज तौहीद? ठीक है, फर्मली बिलीविंग इन वन गॉड, कि अल्लाह सिर्फ एक और सही खुदा है, अल्लाह पाक, ठीक है, ये तौहीद है, ठीक है, कि कोई और इंसान इस दुनिया में या कहीं भी आपका प्रोवाइडर नहीं बन सकता, ठीक है, अल्लाह इज द प्रोवाइडर, ठीक है, ठीक है, वननेस, ठीक है, अल्लाह इज द ओनली गॉड, ठीक है, दैट इज द रीजन वी ऑफन से कि यार शिर्क, जो कलिमात शिर्क के नियर भी आ रहे हैं ना, नियर भी, नियर टू शिर्क भी है, वो कलिमात भी ना बोलो भाई, शिर्क ना करो, ठीक है, जो कलिमात शिर्क के करीब भी हैं, उनको भी अवॉइड कर दो। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारी तौहीद खराब होती है। आप सोचो, जब तुम्हारी तौहीद डैमेज होगी और ऐसा फितना निकल कर सामने आएगा, तो ये फितना तो तुम्हें खा जाएगा, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे अपना तौहीद का वेपन यूज करना है, बिकॉज वो क्लेम क्या कर रहा है कि वो रब है, वो प्रोवाइडर है। दूसरी चीज आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहली आइडेंटिफिकेशन, वो बोल रहा है मैं रब हूं, रब नहीं हो सकता, रब सिर्फ अल्लाह है, इस दुनिया में कोई प्रोवाइडर नहीं हो सकता सिवाय अल्लाह के, ठीक है। दूसरी चीज जो आइडेंटिफिकेशन करनी है वो क्या? नोट हिज फिजिकल फ्लॉ, दैट ही हैज अ डैमेज आई, कि आपने नोट करना है उसका फिजिकल फ्लॉ, और वो क्या है? उसकी डैमेज आई। कीप दैट इन माइंड। वो लोग जो इग्नोर करते हैं, जो एजुकेशन नहीं लेते अबाउट इट, देखो उसकी आई डैमेज होगी, लेकिन सबको नहीं, सब उसको इतना फोकस में नहीं लेंगे। बहुत लोग उसको जो है ना इग्नोर कर देंगे, वो उसकी सिंपथाइज करके दिखाएगा उसको, समझ आ रही? लेकिन बिलीवर देख पाएगा, बिकॉज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ही इज वन आइड एंड योर गॉड इज नॉट वन आइड। बुखारी की हदीस है कि याद रखो, तुम्हारे अल्लाह की एक आय नहीं है, ठीक है, ये दजाल काना है, इसकी एक आय है, इसकी एक आय खराब है, ठीक है। अब मैं नहीं बोल रहा कि यार ये आय खराब है या यहाँ पर एक आग निकली हुई है, वो आप खुद स्टडी करें वहां, लेकिन आप एक बात को समझें, अल्लाह पाक की एक आय नहीं है, आपके रब की एक आय नहीं है, इसकी एक आय है। ये इसकी दूसरी आइडेंटिफिकेशन है। नंबर वन कह रहा है रब है, दूसरी आइडेंटिफिकेशन, भाई रब है तो तू, तेरी एक आंख में है, तेरी तो एक आंख में खराब है, तू कैसा रब है? समझ आ रही बात? तीसरी आइडेंटिफिकेशन, रीड विथ फोरहेड, उसके फोरहेड को आपने पढ़ना है, उसके ऊपर क्या लिखा होगा अरबी में? काफेरे, काफ फा रॉ, काफ डंडी वाला, फा रॉ, ठीक है, काफिर, जिससे क्या बन रहा है? काफिर बन रहा है, ठीक है जी। काफिर विल बी रिटन ऑन हिज फोरहेड, उसके फोरहेड पे काफिर लिखा हुआ नजर आएगा, और सबको नजर आएगा, चाहे वो लिटरेट हो चाहे इलिटरेट हो, सबको नजर आएगा काफिर। लेकिन वंस अगेन कुछ लोग इसको इग्नोर कर देंगे, बट बिलीवर ने इसको इग्नोर नहीं करना। लाइक कैसे इग्नोर कर देंगे? लाइक नाउ डेज यू आर सीइंग टैटूज का दौर है, टैटूज का दौर है भाई, टैटूज मुस्लिम्स भी एक्सेप्ट करने लग गए अब तो टैटूज को। तो अब दौर देखे ना, हो सकता है कुछ लोग बोले कितना कूल है यार, ये तो टैटू बना कर है अपने फोरहेड पे। तो अब वो बातें पुरानी हो गई कि आपको दिख रहा है कि उसके माथे पे लिखा है काफिर, आप उसको इग्नोर कर देंगे। समझ रहे हैं? टैटूज का दौर है ना, ठीक है जी। बहरहाल, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके फोरहेड पे काफिर लिखा होगा। एवरी बिलीवर कैन रीड इट, बट योर हार्ट मस्ट बी एबल टू एक्सेप्ट इट। हर बिलीवर को पढ़ने में आएगा, बट योर हार्ट मस्ट बी एबल टू एक्सेप्ट इट, नॉट जस्ट योर आईज। इसका मतलब आपका ईमान यहां भी होना चाहिए, आपके पास नॉलेज यहां भी होना चाहिए, आपके अंदर फिक्र होनी चाहिए, ठीक है, तो आपका दिल उसको एक्सेप्ट कर पाएगा कि हाँ यार ये वही है, इसके बारे में नबी पाक ने बताया था। अदरवाइज हम उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है जी। फिर सर, आइडेंटिफिकेशन का एक और आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट 1 2 3, 3 पॉइंट हो गए, फोर्थ पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन पे जा रहे हैं, ठीक है। हैव फेथ दैट ही फेक्स, ही विल कैरी अ पैराडाइज एंड हेल, ठीक है, कि कहते हैं कि आपने फेथ रखना है अपने अंदर कि ये फेक कर रहा है। क्यों? ये झूठ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है झूठ? क्योंकि कहते हैं कि इसके एक हाथ में पैराडाइज होगी, जन्नत होगी, और दूसरे हाथ में इसके दोजख होगी, या एक हाथ में इसके समझो पानी है और दूसरे हाथ में इसके आग है। तो बहुत सारे उलमा इसको ऐसे भी इंटरवीन करते हैं कि जो बिलीवर्स होंगे उनकी जिंदगी है मुश्किल बना देगा, जो इसके ऊपर जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे वहां पे खाने पीने के वांधे होंगे,
बॉम्ब स्ट्राइक्स हो रही होंगी, आग लगी पड़ी होगी, और दूसरी तरफ ये दिखा रहा होगा जो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके उनके पास गोल्ड भी है, उनके पास खाना भी है, उनकी इकोनॉमी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। आजकल आप देख रहे हैं बड़ा इंटेलेक्चुअल लोग आ गए हैं, कहते हैं यार इकोनॉमी भी तो ग्रो करनी है, तो वो एरियाज में इकोनॉमी ग्रो हो रही है। यार आप जरा मिडिल ईस्ट को देखते हैं, अरब अरब एरियाज को देखते हैं ना, पूरा अरब तेल में नहा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अय्याशी प्लस चल रही है। और उसी अरब का टुकड़ा है फलस्तीन, आपके सामने उसका क्या हाल कर दिया, क्या हाल कर दिया उसका फलस्तीन का आपके सामने। तो सर बना नहीं दी फलस्तीन को इन्होंने, आग नहीं बना दिया है। और बाकी अरब आपके सामने, या बाकी मुस्लिम अरब क्यों अपने बारे में बात कर लेते हैं ना हम, क्या हमारी जिंदगी मजे की नहीं चल रही, इकोनॉमीज के पीछे नहीं भाग रहे हम, हमें खाने पीने सही नहीं हो रहे। समझ आ रही है बात। तो बेसिकली कुछ उलेमास कहते हैं कि इसका मतलब ये भी हो सकता है, बट बहरहाल उसके एक हाथ में आग और एक हाथ में क्या होगा सर, पानी होगी, या जन्नत होगी या दोजख होगी, ठीक है। बट व्हाट आर प्रॉफिट सेड, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड हिज फायर इज एक्चुअली कूल वाटर एंड पैराडाइज, कि उसका जो फायर जो वो दजल करता है ना, दजल करता है, ठीक है, जो वो दिखा रहा है उसका ऑपोजिट हो रहा है, समझ रहे हो। तो जो वो आपको फायर दिखा रहा है ना, दैट फायर इज एक्चुअली कोल्ड, कोल्ड लाइक वाटर, ठीक है। और जो वो जहन्नुम दिखा रहा है, दैट जहन्नुम इज एक्चुअली अ पैराडाइज, ठीक है, हिज एक्चुअल फायर। सही मुस्लिम की हदीस है, वी मस्ट ट्रेन ourselves not to trust appearance and avoid being materialistic। बड़ी बड़ी गहरी बात मैं यहाँ पे कह रहा हूं सर आपसे, कि बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग हियर, कि आपने ना अपीयरेंस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। आजकल मैं देखता हूँ लोग इंस्पायर होते हैं, किसी दौलतमंद को देख लें, किसी, चलो दौलतमंद की बात नहीं करते हम, वरना लोग कहेंगे कि अली कह रहा है पैसे नहीं कमाओ, नहीं भाई पैसे कमाओ, मुसलमान अमीर होना चाहिए। आप किसी पर्सनालिटी को देखते हैं बड़ी गाड़ी में आ रहा है, बड़े उसके टोरे हैं, आप उससे इंस्पायर हो रहे हो, तो उससे इंस्पायर ना हो भाई, आपको नहीं पता हाउ इज अर्निंग। आज आप देख रहे हैं दौर क्या चल रहा है, हाउ इज अर्निंग आपको नहीं पता, आप उससे इंस्पायर ना हो, ठीक है। आप अपने रिस्क में अपने आप से खुश रहें, शुक्र अल्लाह का अदा करें, ठीक है जी। तो सर आपसे इंस्पायर ना हो, और अवॉइड बीइंग मटेरियलिस्टिक, सर मटेरियलिस्टिक ना बनो सर, प्लीज सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मटेरियलिस्टिक ना बने, बिकॉज दज्जाल का जो फितना है ना मटेरियल का, मटेरियलिस्टिक, लोग उसके पीछे भाग भाग के जाएंगे, ये बीएमडब्ल्यू, ये ऑडीज, इकोनॉमीज ग्रोइंग, समझ आ रही है बात, ठीक है। और आप तो देख रहे हो, हम तो अभी अपने दारुल खिलाफत छोड़ने के लिए रेडी बैठे हैं। आज अमेरिका को हम रगड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बिकॉज व्हाट अमेरिका इज डूइंग इन द वर्ल्ड। लेकिन आज आपका वीजा आ जाए अमेरिका का, हमने भागना सीधा वीजा लेके अमेरिका, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक नहीं बनना है भाई, आपने अवॉइड करना है, ठीक है। और फिफ्थ, ठीक है, कितनी आइडेंटिफिकेशन बताई मैंने आपको, 1 2 3 4, और ये फिफ्थ आइडेंटिफिकेशन है, फिफ्थ आइडेंटिफिकेशन, नोट हिज फॉल्स मिरेकल्स, he will command sky to rain and earth to grow crops, he will have mountain of food and rivers of water। कि सर वो मिरेकल्स करेगा, क्या करेगा, मिरेकल्स, आपको चमत्कार दिखाएगा, मिरेकल दिखाएगा, ठीक है। जो आजकल तो लोग कहते हैं वो उड़ रहे थे, वो पानी में चल रहे थे, इससे इंस्पायर हो जाते हैं, तो ये तो दज्जाल है, ये तो आपको मिरेकल सिखा रहा है। ये तो आपके गांव पे क्या कहत पड़ा हुआ है, और वहां ये कहता है मेरे हुक्म से बारिश होगी। जब आप देखोगे कि आपके गांव में, आपके जहां आप रह रहे हो, आप बिलीवर हो ना, इसने आपकी जिंदगी मुसीबत बनाई हुई है, वहां आप देख रहे हो कि यार कहर पड़ा हुआ है, ड्रॉट आया हुआ है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, और वहां ही बादल को हुक्म देगा बारिश बरसा दे, तो अल्लाह के हुक्म से बादल बारिश बरसाएगा, बिकॉज ये वो इम्तिहान है जो अल्लाह ने आपके लिए भेजा है। उस सिचुएशन में आप जरा सोचो, कितनी सीरियस बात है, आप क्या बोलोगे, आप क्या कहोगे भूखे पेट में, समझ आ रही है बात। तो ये इतना बड़ा फितना है, तो ये मेरिकल्स करेगा, ये क्रॉप्स ग्रो करेगा, ठीक है, ये हुक्म देगा, खाना उगा देगा ये जमीन से, समझ आ रही है बात। ये रिवर, पानी खोल देगा रिवर में, समझ आ रही है बात। एंड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड के इतना काफी है एक दज्जाल, एक बंदे को, एक मुसलमान को समझने के लिए कि ये दज्जाल है, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई बारिश नहीं बरसा सकता, अल्लाह के अलावा कोई जमीन से खाना नहीं उगा सकता, अल्लाह की इजाजत के बगैर दरिया से पानी नहीं बह सकता, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो दिस इज इनफ फॉर बिलीवर्स टू नो दैट ही इज अ दज्जाल, समझ आ रही है बात। तो सर नबी पाक ने हमको कोई एक दो चीजें नहीं बताई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया हो कि यार ये एक ऐसे आइडेंटिफिकेशन है,
5 आइडेंटिफिकेशन तो मैंने डिकोड किए हैं, 1 2 3 4 5 आइडेंटिफिकेशन तो मैंने डिकोड करी हैं। ठीक है, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, उलमा के पास जाएंगे तो पता नहीं कितनी उन्होंने डिकोड की हुई होंगी, समझ आ रही है, बट दीज आर इनफ आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर अ बिलीवर कि हाँ यार यही दज्जाल है। ठीक है, अनलेस आपको उसके मटेरियलिस्टिक यू नो लाइव देख के आप उससे इंस्पायर ना होने लग जाए, वरना ये 5 आइडेंटिफिकेशन बहुत है एक बिलीवर को ये समझने के लिए कि ये करेक्टर दज्जाल है, हमें इससे क्या करना है, हम आगे दो। ये तो आइडेंटिफिकेशन है ना, अभी आइडेंटिफिकेशन हो गई, हम समझ गए यही है। अब हमने क्या एक्शंस लेने हैं हम उसको समझते हैं। सबसे पहला एक्शन, नंबर 2, स्टेप नंबर 2, हमने बनाना है सर स्पिरिचुअल आर्मर। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल आर्मर कैसे बनता है? दिल रूहानी आर्मर, आर्मर बनाना है। देखो अटैक नहीं कर रहे, आर्मर क्रिएट करना है हमने। ठीक है, आर्मर, स्पिरिचुअल आर्मर। और स्पिरिचुअल आर्मर हमारी डेली प्रैक्टिस से बनेगा, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन से तो कुछ नहीं होने वाला ना, है ना। अब उसकी चालों से, उसके फितने से बचने के लिए हमें अपना स्पिरिचुअल आर्मर मजबूत करना पड़ेगा कि हाँ भाई तू दज्जाल है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होगा कि लोग आइडेंटिफाई तो कर लेंगे दज्जाल है, फिर भी उसके फितने में आ जाएंगे, बिकॉज स्पिरिचुअल आर्मर नहीं बनाया हुआ ना, है ना। स्पिरिचुअल आर्मर हमने बनाना है कि हाँ भाई ये दज्जाल, अब इससे बचना है। तो सर कैसे? अब सबसे पहले जरा मेरी पहली नोट समझना, वी शुड नॉट वेट फॉर हिज अपीयरेंस, वी बिल्ड द फोर्ट्रेस नाउ, स्टार्ट प्रैक्टिस टुडे। हम उसके अपीयरेंस का वेट नहीं कर सकते कि जब वो अपीयर हो जाएगा। देखो एग्जाम के दिन तो एग्जाम की तैयारी नहीं करते ना, एग्जाम की तैयारी तो पहले से करनी होती है। तो हम आज ये फोर्ट्रेस बनाएंगे, आज फोर्ट्रेस, और फैलाएंगे इसको और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, आज से हम ये प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, आज से। कर हमें स्टार्ट तो बहुत पहले से करनी चाहिए थी, लेकिन अब अकल आई है तो आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ए, स्पिरिचुअल आर्मर बनाने का सबसे पहला ए पे हम नंबर 1 पे हम स्पिरिचुअल आर्मर बनाने की। लेट्स फोर्ज अ वीकली शील्ड, हमने अपनी वीकली शील्ड बनानी है। और वो वीकली शील्ड क्या है? सूरह अल कहफ। सूरह अल कहफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि रिसाइट सूरह कहफ एवरी फ्राइडे विद ट्रांसलेशन। अच्छा ये तो मैं बोल रहा हूँ कि विद ट्रांसलेशन, सूरह कहफ पढ़ने का कहा था नबी पाक ने, लेकिन हमने क्या करना है? विद ट्रांसलेशन पढ़नी है। विद ट्रांसलेशन हमने क्यों पढ़ना है? ताकि हमें समझ में आए सूरह कहफ में क्या लिखा है, बिकॉज सूरह कहफ के अंदर साइंस है। सूरह कहफ में अल्लाह पाक ने हमें रोड मैप बना कर दिया है कि जब ये आएगा तो तुमने ऐसे निकलना है। सूरह कहफ को आपने डिकोड करना है, आपने समझना है सूरह कहफ आपसे क्या कह रही है। इट हैज अ रोड मैप, साइंस दैट विल हेल्प अस अगेंस्ट हिम। ये वो रोड मैप है जो हमें हेल्प करेगा अगेंस्ट हिम। मेमोराइज सूरह कहफ, स्पेशली फर्स्ट एंड लास्ट 10 आयत। पहले पहले सबसे पहली बात तो ये, सूरह कहफ को याद करो। अगर आपको सूरह कहफ नहीं भी याद हो रही है, भाई क्यों नहीं हो रही, होगी याद। ठीक है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि एटलीस्ट इसकी फर्स्ट एंड लास्ट 10 आयत, फर्स्ट बोली थी या लास्ट बोली थी, उलमा कहते हैं दोनों कर लो, फर्स्ट एंड लास्ट 10 आयत को आप याद कर लें। ठीक है, और ये लास्ट फर्स्ट 10 आयत मैंने आखिर में अटैच किया ऑन द लास्ट पेज। ठीक है, बहरहाल ये भी हम पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ते हैं अटैच्ड ऑन लास्ट पेज। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं, हाथ के हाथ पढ़ते हैं, आ जाओ, हाथ के हाथ पढ़ते हैं, हाथ के हाथ पढ़ते हैं, हाथ के हाथ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और इसमें किसी किस्म की कोई खामी नहीं रखी। Praise belongs to Allah who has sent down the book to his servant and allowed no crookedness in it. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا। एक सीधी सीधी किताब जो इसने इसलिए नाजिल की है जो लोगों को अपनी तरफ से एक सख्त आजाब से आगाह करे, और जो मोमिन नेक अमल करते हैं इनको खुशखबरी दे कि इनको बेहतरीन अजर मिलने वाला है। A straightforward book to warn of a severe punishment from him and to give the good news to the believers who do righteous deeds. They will have an excellent reward, paradise। अच्छा अब देखें, मैंने आपको क्या बोला कि आपने इसको समझना है। देखें, अब मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, और मैंने लोगों से पूछा भी है। अब आप देखें इसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है, लोगों को अपनी तरफ से एक सख्त आजाब से आगाह करे।
अल्लाह पाक हमें बता रहे हैं ना एक सख्त आजाब आने वाला है, ठीक है। और ये कुरान, ये जो किताब है, ये आपको क्या कर रही है, आगाह कर रही है। और जो मोमिन नेक अमल करते हैं, जो मोमिन नेक अमल करते हैं, इनको खुशखबरी दे कि इनको बेहतरीन अजर मिलने वाला है। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू डू नेक अमल। दैट इज द रीजन हम अपनी स्पिरिचुअल शील्ड बना रहे हैं ना। दैट इज द रीजन अपने बात करी कि हमें हर वीक सूर्य कहाफ पढ़नी है, सूर्य कहाफ याद करनी है, एटलीस्ट 10 आयत तो याद करनी है। तो अल्लाह पाक भी क्या कह रहे हैं, क्या डरना नहीं है, ठीक है। उन मोमिनों के लिए खुशखबरी है जो नेक अमल करते हैं। लेकिन ये किताब क्यों है कि ये किताब आपको आगाह कर रही है आने वाले अजाब के लिए। बहरहाल ये मेरा अपना है, तो आप अपना इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। बट पढ़ें यार, पढ़ें इसको तर्जुमे के साथ पढ़ें, ठीक है। मा किसी न फीही अबदा, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। इन विच दे विल ड्वेल फॉर एवर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वयुनज़िर अल्लज़ीन क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और ताकि इन लोगों को मुंतबा करे जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा बना रखा है। एंड टू वार्न दोज हु हैव सेड दैट अल्लाह हैज हैड अ सन, ठीक है। अल्लाह हैज हैड अ सन, अल्लाह हैज हैड अ सन कौन करता है? मेरे ख्याल में क्रिश्चियंस करते हैं, जो कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ठीक है। अब देखो किस तरह कनेक्शन कनेक्शन बैठ रहा है। मैं अब ये बात चल रही थी ना कि हजरत ईसा का दजल करेगा। अब देखो हजरत ईसा की यहाँ पे बात हो चुकी है। अब देखते हैं आगे। मा लहुम बिही मिन इल्म वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम इन यकूलून इल्ला कज़िबा। इस बात का कोई इल्मी सबूत ना खुद इनके पास है, ना इनके बाप दादाओं के पास था। बड़ी संगीन बात है जो इनके मुंह से निकल रही है। जो कुछ वो कह रहे हैं वो झूठ के सिवा कुछ नहीं। While they have no knowledge about it, nor had their fathers, grave is the word that comes out of their mouth. They say nothing but lie. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا। अबे पैगंबर, अगर लोग कुरान की इस बात पर ईमान ना लाएं तो ऐसा लगता है जैसे तुम अफसोस कर करके इनके पीछे अपनी जान को खुला बैठोगे। So, O Prophet, perhaps you are going to kill yourself after them out of grief if they do not believe in this discourse. समझ आ रही है? अब जो मैं इससे कनेक्शन बना पा रहा हूं ना, वो एक मतलब अल्लाह पाक कह रहा है कि यार लोग, जब मैंने कुरान में ये लिख दिया, लोग फिर भी इस बात को यकीन नहीं कर रहे कि खुदा का कोई बेटा नहीं है। तो ए पैगंबर क्या कह रहे हैं, ए प्रॉफिट, तुम इनके पीछे हलकान ना हो, ठीक है। यू आर गोइंग टू किल योर सेल्फ आफ्टर देम आउट ऑफ ग्रीफ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो जरा सोचो, जब वो वाला फितना जब होगा तो ऐसा फितना होगा कि आप अपने दोस्तों को, आप अपने इलाके वाले को, नेबर्स को बता रहे होगे, दिखा रहे होगे कि वो देखो काफिर लिखा है उसके सर पे, वो देखो उसकी एक आंख खराब है, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया था? लेकिन जिसको इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसके पीछे भागता रहेगा। तो भाई सूर्य कहाफ को पढ़े और सूर्य कहाफ को डिकोड करें भाई, भाई साहब, ठीक है। बहरहाल ये आगे और आयत है, आप इसको प्लीज पढ़िएगा, इसको समझिएगा। मीनवाइल मैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ। ये मैंने इस लेक्चर के एंड में सारी अटैच किया हुआ है, तो ये आपने पढ़ना है, ये आपने पढ़ना है, ठीक है। तो सर लेट्स फोर्स वीकली शील्ड, वीकली शील्ड सूर्य कहाफ जुम्मे के दिन पढ़नी है, ठीक है। याद करनी है सूर्य कहाफ, तर्जुमे के साथ पढ़नी है। बहुत हाफजा कमजोर है तो 10 आयत तो याद कर लेना। अब सूर्य कहाफ मेंशन क्या कर रही है? 4 इवेंट सूर्य कहाफ ने मेंशन किए हैं, जहां तक मेरी नॉलेज है। 4 इवेंट्स किए हैं। द इवेंट नंबर 1, द पीपल ऑफ केव, द पीपल ऑफ केव, जो असहाबे कहाफ, जो 309 साल एक केव में रहे हैं, एक जालिम बादशाह से बच के आए, ठीक है, जालिम बादशाह से बच के अलग हो गए केव में, पहाड़ों पे। अच्छा ना, पहाड़ों का बड़ा कनेक्शन है, मैं आपको बताऊं, दज्जाल के साथ पहाड़ों का बड़ा कनेक्शन है, केव का बड़ा कनेक्शन है। जरा समझाता हूं मैं आगे, जरा भी सुनते रहिएगा, ठीक है। केव में 309 साल रहे, अल्लाह पाक उनको करवटें दे रहा था, अल्लाह पाक ने उनको सुलाए रखा, है ना। इसका मतलब रिस्क और तुम्हारी सेफ्टी किसके हाथ में? अल्लाह पाक के हाथ में, अगर तुम बिलीवर हो, ठीक है। तो द पीपल ऑफ केव के बारे में। फिर द ओनर ऑफ 2 गार्डन्स, 2 लोगों का गार्डन था, ठीक है। एक तकब्बुर कर गया था, सही है, और एक शुक्र अदा करता था। फिर हजरत प्रॉफिट मूसा और हजरत खिजर, प्रॉफिट खिजर की स्टोरी है। फिर जुल्करनैन, किंग जुल्करनैन एंड द बैरियर्स, किंग जुल्करनैन जिसने शीशे की दीवार बनाई थी याजुज माजूज की भी। तो इसको पढ़ेंगे ना
आपका बहुत इंशाल्लाह दिमाग खुलेगा, आप इसको प्लीज तर्जुमे के साथ पढ़ें। ठीक है, तो ये है हमारा सर ए, वीकली शील्ड। ए में हमने क्या करा, वीकली शील्ड बनाई अपनी सूर्य कहफ की हेल्प से। बी, डेली शील्ड बनानी है। क्या बनानी है? डेली शील्ड बनानी है। हमने अपनी नमाज, एक तो सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी करनी है गाइस। गाइस नमाज की पाबंदी करो गाइस, ठीक है। दुआ हमने करनी है इन आर सलाह, हमने अपनी नमाज में एक दुआ करनी है, जो दुआ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। इससे हमारी डेली शील्ड बनेगी, डेली, वीकली एंड डेली, ठीक है। तो डेली शील्ड, reciting dua to seek refuge from fitna of dajjal in daily salah, namaz before the final taslim after तशद्दुद, तशद्दुद में जाते हैं, तहियात पढ़ते हैं, उसके बाद जो हम फाइनल तस्लीम कर रहे होते हैं नमाज खत्म सलाम से बिल्कुल पहले, ये दुआ हमने मांगनी है। एंड मेक इट मैंडेटरी इन एवरी प्रेयर, हर प्रेयर में इसको मैंडेटरी करें, ठीक है। मेमोराइज इट नाउ, अभी याद कर लें इसको, अटैच है लास्ट पेज पे। मैं जरा लास्ट पेज पे आपको जाके दुआ दिखा देता हूँ। اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. O Allah, I seek refuge with you from the punishment of hell, from the punishment of the grave, from the trials of life and death, and from the evil of the fitna of Dajjal. ठीक है, तो आपको ये दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपको इंस्ट्रक्शन दे दी कि यार अपनी हर नमाज के बाद ये दुआ करना भाई साहब, अपनी हर नमाज के बाद आपने ये दुआ करनी है, इससे आपकी डेली शील्ड बनेगी। मेमोराइज इट नाउ, आज याद कर लो इसको भाई, कल पे मत डालना। आज याद कर लो, अपने घर वालों को ये दुआ याद कराओ। तुमने अब जो नमाज पढ़नी है अगली, उसके अंदर ये दुआ तुमने पढ़नी है नमाज के अंदर, कीप दैट इन माइंड, ये तुम्हारी डेली शील्ड बनाएंगी, ठीक है। मैं बताता चलूं सर, जो बंदा सीरियस है ना अपनी लाइफ को लेके, अपने ईमान को लेके, ये वीडियो उसके लिए, ये लेक्चर वीडियो उसके लिए है, ठीक है। तो जिसको सीरियस है ना, वो इसको एंड तक समझेगा, देखेगा और सुनेगा, वरना आप इसको इग्नोर करते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। इसके अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बताने वाला मैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसी को कंपाइल करके आगे बताऊंगा। अब सर सी, ए क्या था सर? ए था हमारा वीकली शील्ड, बी था हमारा डेली शील्ड, और अब सी हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, योर स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। ये डेली नहीं है, ये वीकली नहीं है। वेपन, वेपन इंसान हमेशा अपने पास रखता है, ठीक है। वेपन हमेशा अपने साथ लगा के रखता है, ठीक है जी, खासतौर पर मर्द तो लगा के ही रखता है, ठीक है। वेपन, योर स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, एंड दैट स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इज जिक्र, द पावर ऑफ जिक्र। नबी पाक ने बोला द पावर ऑफ जिक्र, ये तो हमने हर अपना हैबिट बनाना है, अपना हर वक्त जिक्र करना है, जिक्र अल्लाह का जिक्र हर वक्त करना है। गाड़ी चला रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, कहीं वेट कर रहे हैं, कहीं फारिग बैठे हैं, एनी टाइम। और जिक्र जब आप करना शुरू करते हो ना, मैं आपको जिक्र का बताऊं, जिक्र का मैं आपको साइंस बोलेंगे या मिरेकल कहेंगे, जब आप जिक्र करना शुरू करते हो ना, तो होता पता है क्या है? समवेयर इन द बैक इन योर हेड और समवेयर इन योर हार्ट, मैं जैसे आपसे बात करूं, लाइक राइट नाउ आई एम डूइंग समथिंग ना, आई एम फोकसिंग ऑन माय लेक्चर, आई एम टॉकिंग टू यू, बट समवेयर इन हार्ट और बैक इन द हेड जिक्र चलता रहता है, जिक्र चलता रहता है। जिक्र की ये पावर है, ये उसका मिरेकल है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर डूइंग इट फॉर 20 डेज, फॉर 15 डेज, अल्लाह पाक उसको टून ऐसा कर देगा, उसके अंदर पता नहीं बायो साइंसेस कोई होगा तो बता, सही से बता पाएगा, वो आपके इधर कहीं ना कहीं बैक एंड हैंड चल रहा होगा आपके, सही बैक एंड हैंड चल रहा होगा। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, बड़ी गंदी बात करने जा रहा हूँ। जिस तरह आप लोग गाना सुन रहे होते हैं ना, शैतानी अमल कर रहे होते हैं, तो अंदर चल रहा होता है ना सुन सुन के, इस तरह जिक्र आपके चलना शुरू हो जाए। और सोचे फिर आपने क्या बनना है भाई, जब आपके अंदर जिक्र चल रहा है, एनी टाइम आपके अंदर अल्लाह का नाम चल रहा है, आप सोचा आपने क्या बनना है। इवन जब आप कोई काम भी कर रहे होंगे, आपके अंदर वो, आप बोल नहीं रहे होंगे, पढ़ नहीं रहे होंगे, आपके अंदर चल रहा होगा, आप अपने दिमाग में आपके वर्ड्स बन रहे होंगे। हिज अराइवल विल कॉज फैमिन एंड ड्रॉट फॉर मुस्लिम, जब ये आएगा ना तो बिलीवर्स के ऊपर भाई कहत पड़ना है, खाने की कमी होनी है, पानी की कमी होनी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या खाएंगे? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड बिलीवर्स फूड विल बी जिक्र, तस्बीह एंड तहमीद, दैट इज क्या? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये जिक्र मोमिन का फूड बनेगा। मैं नहीं कह रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड बिलीवर्स फूड विल बी जिक्र, जिक्र, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये बिलीवर्स का खाना होगा, इसका, इससे पेट भरेगा बिलीवर्स का। क्यों? इस बात को इतना सोच क्यों रहे हो? जब तुम्हारा अल्लाह पाक
309 साल के लिए, ठीक है, या 300 साल के लिए, क्या चलो यार कम कर लेते ना, जो कुरान में लिखा है हम उस पे रहते हैं, लेकिन अगर कम भी कर लो। असहाबे कहाफ को केव में वो सुला देता है और उठते हैं जब वो, तो वो कहते हैं हमें कितना टाइम हुआ सोए हुए, तो वो कहते हैं, एक बोलता है यार शायद एक दिन हो गया, दूसरा बोलता है एक दिन से थोड़ा कम हो गया, बोलते हैं यार भूख लगी है, जाके खाना ले आओ। 300 साल अल्लाह पाक ने सुला दिया उनको, करवटें दिलाई अंदर, करवटें दिलाई उनको अंदर। समझ आ रही है बात? तो क्या अब मतलब इस बात पे सोचना है क्या कि जिक्र से तुम्हारा पेट भर जाएगा? बिल्कुल भर जाएगा, लेकिन हमें अपने आप को एक्शन में भी लाना है ना, एक्शन में भी लाना है। तो यार रोजे रखना शुरू करो, स्टार्ट फास्टिंग, प्रिपरेशन है, दिस इज प्रिपरेशन, स्टार्ट फास्टिंग, रोजे रखना शुरू करो। मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, मेक इट नॉर्मल लाइक रमजान, रोजों को अपनी लाइफ में नॉर्मल कर दो। हफ्ते में 7 दिन है, 2 दिन एटलीस्ट रोजा रखो। रमजान की तरह अपनी लाइफ में रोजे को नॉर्मल करो और जिक्र की प्रैक्टिस करते रहो। सो योर बॉडी विल नॉट बिकम अ स्लेव टू इट्स स्टमक। तो तुम्हारी बॉडी जो है ना, स्लेव नहीं बनेगी अपने पेट की। अच्छा, पेट में बड़ा सीन होता है, देखो भूख का ना बड़ा चक्कर है। आपकी इंटेस्टाइन बड़ा छोटा होने का आप समझते हो, जब आप खाना छोड़ते हो, फास्टिंग में आते हो, तो आपकी इंटेस्टाइन भी ना छोटी हो रही होती है, सुकड़ रही होती है ना। तो आपको भूख कम लगने लग जाती है फिर देखते देखते। अब देखो, पहला रोजा रखा होगा आपने, आपको रोजा लगा होगा, भूख लगी होगी, आज लग रही है, पता भी चल रहा है रोजा कैसा होता है, नहीं पता चल रहा ना, पता है दोपहर में नहीं खाना, हमारे जिस्म को आदत पड़ चुकी है उस चीज की, हमारे जिस्म ने उसको अडाप्ट कर लिया है कि हमने किस टाइम खाना खाना है। समझ आ रही है बात? तो सर रोजे रख के ना उस एक्शन में भी आना है हमने। हमने रोज लाइक रमदान, हमने रोजों को क्या बनाना है, अपना डेली बेसिस पे लेकर आना है। और जिक्र, जिक्र हमने रखना है बिल्कुल, ठीक है। और जिक्र तो दज्जाल तो जब आएगा आएगा, आप जिक्र करें अभी। आप अपनी हर स्टेप ऑफ लाइफ में मेरिकल्स देख रहे होंगे कि अल्लाह आपके पीछे कितने फरिश्तों की फौज लगाता है, आपको कितनी कितनी मुसीबतों से बचाता है। मैं अपनी लाइफ में बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम में फंसा हूँ किसी को फोन भी नहीं कर सकता था। जिक्र, अल्लाह पाक रास्ता निकालता है भाई। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह पाक रास्ते निकालता है, कोई और रास्ते नहीं निकाल सकता। नंबर 1 हमने क्या पढ़ा? स्पिरिचुअल, सॉरी, नंबर 1 हमने पढ़ा स्पिरिचुअल आर्मर। स्पिरिचुअल आर्मर में हमने बनाई वीकली शील्ड, डेली शील्ड, और फिर वेपन, हमने वेपन बनाया। नाउ वी आर गोइंग ऑन नंबर 2, दैट इज क्या? टेक्टिकल डिफेंस। स्पिरिचुअल डिफेंस हो गया, स्पिरिचुअल आर्मर हमने बना लिया। अब हम टैक्टिकल डिफेंस करेंगे, दैट इज क्या? फिजिकल प्रोटोकॉल। फिजिकल ये हो गया, देखो सर, फाइट तो नहीं कर सकते ना, डिफेंड तो कर सकते हैं, ठीक है। सब ए, टेक्टिकल डिफेंस का पार्ट 1, द फ्लीइंग प्रोटोकॉल, भाग जाओ, दज्जाल आए भाग जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं नहीं, हम डरपोक हैं कि भाग जाएं। और नहीं भाई, आप डरपोक नहीं हो, आप बहुत बहादुर हो, जभी तो आप भाग रहे हो। आप डरपोक होते तो आप उसके साथ खड़े होते, उसके याशियों में आप नाच रहे होते। समझ आ रही है? उसको आप मार नहीं सकते, उसका मारना, उसकी मौत किसके किसके हाथों है, किसके नसीब में उसकी मौत? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, वही मार सकते हैं, आप नहीं। तो आपने क्या करना है? रन अवे, ठीक है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, whoever hears of him, let him run away from him। जब पता चले कि ये आ गया है तो इससे दूर भागो। Do not go to him out of curiosity, don't challenge your faith or debate him। उसको मिलने नहीं जाना, उसको देखने नहीं जाना आउट ऑफ क्यूरोसिटी के, देखते हो कि है कैसा, आपको सुनने में आया, आप भागो, ठीक है। उसको चैलेंज नहीं करना, अपने फेथ को चैलेंज नहीं करना, उससे डिबेट मत करना, उसके मुंह मत लगना, ठीक है। Many will go to him as believer and leave as his followers because of doubt he sows। Many will go to him as a believer, उससे बिलीवर के बोलेंगे हमारे ईमान से बड़ा थोड़ी है, आ जाए, उससे बहस करने जाएंगे और उसके साथी बन जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे शक आपके अंदर बोएगा। दैट इज द रीजन यार, देखो नबी पाक कह रहे हैं ना, नहीं करना है, नहीं लगना है उसके मुंह, तो नहीं लगना उसके मुंह, खलास। चाहे तुम्हारा जितना बड़ा भी ईमान है, नहीं लगना है उसके मुंह, खत्म बात हो गई, नबी पाक ने कह दिया, ठीक है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, a time will soon come when the best property of a Muslim will be sheep, which he will take to the top of mountains and the places of rainfall, so as to flee with religion from fitnas। क्या बोला? देखो मैंने आपको क्या कहा था, जो असाबे कहाफ का जो केव वाला जो पार्ट है ना, और मैंने आपको उस टाइम पे बोला था कि दज्जाल का ये माउंटेन से कनेक्शन, बड़ा कनेक्शन है।
देखो नबी पाक क्या कह रहे हैं, नबी पाक कह रहे हैं जब वो टाइम आएगा ना तो तुम शेफर्ड बन जाओ, शेफर्ड, ठीक है। शीप तुम्हारी बेस्ट प्रॉपर्टी है, जिन जिन अपने जानवरों को, बेसिकली अपने जानवरों को लेके पहाड़ों पे चले जाना, पहाड़ों पे चले जाना ताकि तुम इसके फितने से बच सको। नाउअडेज अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरा अपना ओपिनियन है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्याल में इशारा कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी से दूर, जब हम पहाड़ों से दूर जाएंगे, टेक्नोलॉजी से दूर हो जाएंगे, है ना, हम लैविश स्टाइल से दूर हो जाएंगे, लग्जरी से दूर हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बोला, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या, शीप, जानवर, जानवर। और हम खेती बाड़ी जानवर लेके पहाड़ों पे चले जाना ताकि इसके फितने से बच सको, क्योंकि देखो इसका फितना हमें कहां से पकड़ रहा है, हमारा इसका फितना देखो, हमारी लोकेशन, हमारी इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, टेक्नोलॉजी से तो जा रही है उसके पास, है ना। अभी क्लॉड एआई का यूएस के अंदर पड़ा हुआ है, क्लॉड एआई का, चैट जीपीटी का यूज हो रहा है, ठीक है। और वो कौन सी है, पिंट्रल, पिंट्रल है जिसने गाजा में जिसको यूज किया गया था फॉर किलिंग पीपल। फिर टेक्नोलॉजी से वो सारा डेटाबेस हो रहा है, तो पहाड़ों पे चले जाना, इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी से, तो खैर सही बुखारी की हदीस है, ठीक है, पहाड़ों पे चले जाना, गॉट इट। तो ये क्या, ए है हमारा फ्लीइंग प्रोटोकॉल, भागना है, ए भागना है, ठीक है जी। उसके मुंह नहीं लगना है, उससे बात नहीं करनी है, उससे डिबेट नहीं करनी है, शीप्स लेनी है, पहाड़ों की तरफ रुक करना है और चले जाना है। बी, सीकिंग द सेंचुरीज, सीकिंग द सेंचुरी, बी से बचने का डिफेंस प्रोटोकॉल है ना, डिफेंस प्रोटोकॉल है, फिजिकल फिजिकल प्रोटोकॉल है, ठीक है, फिजिकल फिजिकल क्या करने, सीकिंग द सेंचुरीज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड ही कैन नॉट एंटर मक्का और मदीना, सो ट्राई सेटल देयर एट एनी कॉस्ट। भाईजान वो आपको वीजा नहीं दे, वो आपको पासपोर्ट नहीं दे रहे, वो आपको वहां का नेशनल नहीं बना रहे, वो उनका मसला है, अल्लाह उनसे पूछेगा। आपने क्या करना है, मक्का और मदीना शिफ्ट होना है, अपनी लाइफ का ना मिशन बना लो, मक्का और मदीना शिफ्ट होना है, इंशाल्लाह मैंने तो होना है, मक्का और मदीना शिफ्ट होना है, बिकॉज ये कैरेक्टर मक्का और मदीना नहीं आ सकता, ठीक है। तो सेटल देयर एट एनी कॉस्ट वहां सेटल होना है, मक्का और मदीना में इसकी एंट्री बंद है, फरिश्ता लगाए में अल्लाह पाक ने, जैसे ही दूर से देख सकता है अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। जो बिलीवर होंगे वो तो यही करेंगे, वो थोड़ी ना दुनिया में देखेंगे हमें क्या नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी वाइज क्या नुकसान हो रहा है, पैसों वाइज। मक्का और मदीना में सेटल होना है तो सेटल होना है, अल्लाह पाक देने वाला है, ठीक है जी। अच्छा, जो डिसबिलीवर होंगे ना, जिनका ईमान कमजोर होगा, वो जब इसका टाइम आएगा ना, वो मक्का मदीना से खुद ही बाहर आ जाएंगे। लोग कहते हैं कि जलजले आएंगे वहां पे, तो ये छोड़ छोड़ के मक्का मदीना की जमीन को छोड़ के बाहर निकल आएंगे वहां से, जो डिसबिलीवर होंगे। तो आपने ईमान भी रहा है, ऐसा नहीं कि आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ आपने वो सब फॉलो नहीं किया और डायरेक्ट आप मक्का मदीना शिफ्ट हो गए, और जो दिल कर रहा है आप वो कर रहे हो, ऐसे नहीं होता भाई। तो डिसबिलीवर होंगे वो मक्का मदीना से बाहर आ जाएंगे, अंदर जलजले होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि इसके फितने से इंस्पायर होके बाहर आ जाएंगे मक्का मदीना से। आप नोटिस करो, मैं भी बोलना नहीं चाह रहा, जाते तो हैं, है ना, कॉन्सर्ट्स कहाँ हो रहे हैं, रियाद में हो रहे हैं, है ना, जद्दा में हो रहे हैं, तो लोग तो जाते हैं टिकट लेके वो कॉन्सर्ट्स देखने, तबूत जाते हैं लोग टिकट्स लेके मक्का मदीना से, वो कॉन्सर्ट्स लेके, मेरे दोस्त हैं जाते हैं, मुझे पता है, आपको भी पता है मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। तो भाई मक्का मदीना से डिसबिलीवर बाहर निकल आएंगे, बट बिलीवर मक्का मदीना नहीं छोड़ेगा, चाहे तूफान आए, जलजला आए, उसने वहीं रहना है, ठीक है। सेटल देयर एट एनी कॉस्ट, इफ यू कैन नॉट बी इन दो सिटीज, अब आपकी वहां बैन लग के आपको नहीं जाने दे रहे ना, स्टे इन द स्पिरिचुअल सेंचुरीज, स्पिरिचुअल द मस्जिद एंड सर्कल ऑफ राइचियस। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट में, बी इन कम्युनिटी, क्या, राइटियस पीपल के, पीपल्स की कम्युनिटी, जो आपके जैसा सोचते हैं, आपके जैसा फिक्रमंद है, और वो इस टीचिंग को उनके साथ कम्युनिटी बनाए, ठीक है। मस्जिद, क्या कहना, अगर मक्का मदीना नहीं, सेंचुरीज में रहे, मस्जिद में, सर्कल ऑफ राइचियस में रहे, ताकि आप एक दूसरे को संभाल सकें, इन फितनों से रोक सकें एक दूसरे को, समझ आ रही है, रिमाइंडर दे सकें एक दूसरे को। तो कम्युनिटी बिल्ड करनी है भाई, कम्युनिटी बिल्ड करनी है, सबसे पहले इस बात को समझेगा। स्टे इन इस्लामिक सेंटर, सिटीज और कंट्री, डोंट बी मटेरियलिस्टिक सो योर ब्रदर्स कैन रिमाइंड यू ऑफ इस फितना एंड वाइस वर्सा। इस्लामिक सेंटर्स में रहे, इस्लामिक सिटीज में रहे, नहीं इंस्पायर हुए इन यूके, यूएस, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया से, इस्लामिक कंट्रीज में रहें और अपने ब्रदर्स के साथ रहें, राइटियस पीपल के सर्कल में रहें, ताकि वो आपको रिमाइंड कर सकें इस फितना के, वो बोल सकें अली नहीं क्या कर रहे हो, ये तो फितना है ना, याद है ना, आप उनको रिमाइंड कराएं, वो आपको रिमाइंड कराएं। स्टार्ट एक्सरसाइजिंग एंड बिल्ड स्टेमिना, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें, स्टेमिना बिल्ड करें, क्योंकि भाग दौड़ बहुत करनी है
है ना, खुराक भी कम करनी है अपनी, तो एक्सरसाइज वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और स्टेमिना बिल्ड करें अपने अंदर, ठीक है जी। तो दिस इज पार्ट बी, सीकिंग द सेंचुरीज। नाउ सर सी, प्रोटेक्टिंग द फैमिली, ठीक है। क्या सर, टैक्टिकल डिफेंस में हमने क्या क्या पढ़ा? फीलिंग प्रोटोकॉल ए, बी सीकिंग सेंचुरीज, एंड सी प्रोटेक्टिंग द फैमिली, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। यहां पर आप बहुत वीक पड़ जाओगे। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं ना, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, मैं बता रहा हूं, अगर आपको ये बात सुनकर डर नहीं लग रहा ना, तो मेरे ख्याल में आप इसको सीरियस नहीं ले रहे। आप इसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे। आपको इस बात सुनकर डर जाना चाहिए। आपको ये इतनी इंपॉर्टेंट, ये इंफॉर्मेशन और ये एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है अपने घर वालों को देना, जो हम नहीं दे रहे। आप डर जाओगे। मैं रो पड़ा था जब मैंने पहली बार ये सुना था, तो मैं सोच रहा था कैसे कैसे होगा ये। प्रोटेक्टिंग द फैमिली, प्रोटेक्टिंग द फैमिली। सी, खुद पे आओगी झेल लोगे, फैमिली पे आएगी कैसे झेलोगे दोस्त, ठीक है। द हदीस मेंशंस दैट द दज्जाल्स strongest influence will be over those who are easily swayed by emotions or material need. अब इमोशंस को फॉलो करना तो कभी हमें बताया ही नहीं कि ये तो बात तो गलत है ना। तो सर सबसे उसके उसके शिकार कौन होंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस विल बी ओवर वो लोग जो इमोशन में होते हैं और जिनको मटेरियल नीड बहुत है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अ मैन, अच्छा मैन ही कह रहा है, ये प्रॉफिट कह रहे हैं, a man will go home and tie down his mother, daughter, and sister to prevent them from running out to follow the Dajjal. देखो, अब इस बात का यह हदीस पाक नबवी है, ठीक है। और इस बात को नबी पाक ने ऐसे ही कहा है कि औरतें जो हैं वो दज्जाल के पीछे क्यों? क्योंकि देखो पहले क्या बोला, स्वेट बाय इमोशन। मर्दों में इतना इमोशन, समझ आ रही है बात? क्योंकि देखो बिल्ट ऑफ नेचर ऐसी है ना। अब काम कर रहे हैं शुरू से काम कर रहे हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, खुद क्या पहना है, क्या पहन के घूम रहे हैं, कुछ कुछ फिक्र फाका नहीं अपने मटेरियल का। बीवी बच्चों का, घर वालों का, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। कपड़े, उनके लाइफस्टाइल, उसके ऊपर कोई नहीं आना चाहिए, कुछ मसला नहीं होना चाहिए। खुद पूरा दिन काम भी कर रहे हैं, क्या पहने हैं, क्या ओढ़ा है, क्या यूज कर रहे हैं, मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो जरा इस थोड़ा सा अपने माइंड को सबसे पहले बड़ा करो इस बात को समझने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे बिल्कुल जो है ना, मैं यहाँ पे बिल्कुल जो है, मैं जेंडर बायस नहीं हो रहा, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बैठा हूं, जो मैं आपसे कह रहा हूं आप समझें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है आपसे कि सर आपने क्या करना है, वी मस्ट टीच द वुमेन एंड चिल्ड्रन इन आवर होम्स अबाउट दीज साइंस नाउ। हमें अपने घर की औरतों को और अपने बच्चों को अभी से ये एजुकेशन देनी पड़ेगी, ये साइंस बताने पड़ेंगे, ठीक है। ये साइंस बताने पड़ेंगे ताकि वो इमोशनल होके उसके पीछे ना भागें, मटेरियलिस्टिक होके उसके पीछे ना भाग जाएं, उसके फितने में ना आ जाएं, ठीक है। द दज्जाल विल कम टू दिस मार्श इन मरिकत, अ प्लेस नियर मदीना, and most of those who go out to him will be women, to the extent that a man will go back to his wife, his mother, his daughter, his sister, and his aunt to shackle them tightly, fearing they would go out to him, ठीक है। ये क्या है सर, ये आपकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जो दी थी। तो पार्ट सी इज प्रोटेक्टिंग द फैमिली, ए इज फ्लीइंग प्रोटोकॉल, बी इज सीकिंग द सेंचुरीज, एंड सी इज प्रोटेक्टिंग द फैमिली, ठीक है। तो ये सर क्या है सर, ये आपका टेक्निकल डिफेंस था। तो सर मैंने आपको तीन तीन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बताई है, तीन मैंने आपको टैक्टिक्स बताए हैं, मैंने आपको तीन मॉड्यूल में इसको बताया है। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स डाले। नंबर टू, स्पिरिचुअल आर्मर, यू हैव टू फोर्ज योर स्पिरिचुअल आर्मर। स्पिरिचुअल आर्मर बनाना है, कैसे बनाना है? सूर्य कहफ से बनाना है। कैसे बनाना है? अपनी नमाज में दुआ पढ़नी है जो हमें बताई गई थी। स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन यूज करना है, दैट इज जिक्र, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ठीक है। और नंबर थ्री, दैट इज क्या? टैक्टिकल डिफेंस, फिजिकल प्रोटोकॉल, उससे बचना है, उसके मुंह नहीं लगना, उससे बहस नहीं करनी, ठीक है। पहाड़ों में चले जाना है, ठीक है, खेती बाड़ी शीप यूज करनी है, सेंचुरीज फाइंड आउट करनी है, मक्का मदीना में कोशिश करके सेटल होना है, नहीं तो कम्युनिटी बिल्ड करनी है, ठीक है, इस्लामिक सेंटर्स में रहना है। फिर सर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, उनको ये टीच करके, उनको ये सब पढ़ा के, ठीक है। तो ये तीन मैंने आपको बताए अमाल जो हमने करने, ये तीन स्टडीज हैं जो हमने करनी है। और अपने बच्चों और अपने जिन जिन से हमें मोहब्बत है भाई, पूरी मुस्लिम उम्मा में हमने ये इन्फॉर्मेशन फैलानी है ताकि आज से हम इसकी तैयारी कर सकें, ताकि हम आज से इसकी तैयारी कर सकें। अच्छा ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक
टेबल बनाया है दज्जाल वर्सेस बिलीवर का। उसके फीचर क्या है? वन आइड है। डिसेप्शन क्या करेगा? वो क्या डिसीव करेगा? क्लेम्स टू बी गॉड और लॉर्ड। बिलीवर ने क्या डिफेंस करना है? अल्लाह इज नॉट वन आइड एंड कैन नॉट बी सीन इन हिज लाइफ, इन दिस लाइफ। ठीक है, ये बिलीवर का डिफेंस है। फीचर नंबर टू, द फोर हेड। डिसेप्शन क्या होगा? कूल टैटू है, लोग इग्नोर करेंगे, काफिर लिखा हुआ। बिलीवर का डिफेंस क्या होगा यहाँ पे? फोकस ऑन द वर्ल्ड काफिर एंड डोंट डिनाई इट, उसको डिनाई नहीं करना। ठीक है। फीचर नंबर थ्री क्या है? मटेरियल एंड वेल्थ, मटेरियल और वेल्थ शो करेगा। ठीक है। ऑफर फूड, रेन एंड गोल्ड। लेकिन बिलीवर का डिफेंस क्या है? ये सब डिलूजनल है, ये फेक है। उसकी बारिश, उसकी रेन आग है, और आग रेन है, उसकी आग में कूद जाना, आंखें बंद करके, पानी है वो आग। ठीक है। लेकिन उसकी रेन में मत कूदना, वो रेन एक्चुअल में क्या है? आग है। फिर सर उसके मिरेकल्स, मिरेकल्स दिखाएगा, जिंदा कर देगा मुर्दों को। इवन योर लव वन रेज द डेड, इवन योर लव वंस, पेरेंट्स, किड्स एंड स्पाउस एक्सेट्रा। वो रेस करेगा। जिस तरह उसके देखो, वो मिरेकल किस वाले कर रहा है ना? हजरत ईसा वाले कर रहा है। अब वो मरे हुए को जिंदा कर रहा है। ठीक है जी। वो आपके चाहने वालों को जिंदा करेगा, आपके लव वंस को जिंदा करेगा, आपके पेरेंट्स को। आपके पेरेंट्स उठ के बोलेंगे भाई ये सही बोल रहा है, अल्लाह ना करे आपने अगर अपनी औलाद खो दी, अल्लाह ना करे, अल्लाह करना है, तो उसको वो जिंदा कर देगा, आपके स्पाउस को वो जिंदा कर देगा, और वो बोलेंगे हाँ ये सही बोल रहा है। अब आपके यहाँ पे तौहीद का टेस्ट है, आपने फर्म बिलीफ रखना है, फर्म तौहीद रखनी है, रियलाइज करना है कि दीज आर फितनास। बेसिकली ही इज यूजिंग एविल टू ट्रांसफॉर्म, जिन्हों से क्या कर रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है। उनके जैसा आपके रूप दिला रहा है, जो बोल रहे हैं उस रूप में कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है। आपने उसके बहकावे में उससे फूल नहीं होना है। तो सर हमने क्या टीचिंग दी आपको? पहली टीचिंग तौहीद। ठीक है, वननेस, वननेस। ठीक है, कि अल्लाह इज द वन। हाउ इट काउंटर द चाल? फर्स्ट बिलीव दैट नो मैन कैन बी गॉड, prevents being fooled by his claims of divinity। तौहीद के सर अल्लाह एक है, सर अल्लाह एक है। नो मैन कैन बी गॉड, इस दुनिया में कोई भी नहीं है। नंबर टू इज नॉलेज। आपने नॉलेज हासिल करनी है। नॉलेज जो मैंने आपको इस पूरी क्लास में पढ़ाया है, स्टडिंग व्हाट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोवाइडेड विल हेल्प आइडेंटिफाई हिम इमीडिएटली। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हिदायत दी, आप उसको पढ़ें जो हमने सिलेबस में लिखा है, आप उसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेंगे। इग्नोरेंस इज द सैटन्स ग्रेटेस्ट एलाय। इग्नोरेंस इसका, अगर आपने ये एजुकेशन नहीं ली, ठीक है, ये जो मैंने क्रैश कोर्स बनाया इसलिए ताकि मैं अपना पार्ट प्ले कर सकूं। आपने एजुकेशन नहीं ली तो आप इस बात को इग्नोर कर रहे हैं, यू आर ग्रेटेस्ट एलाय। नंबर थ्री, जामा, कम्युनिटी। कम्युनिटी, जामा, जामा करना है। Staying connected to the community of believers provides a support system against isolation and manipulation। जामा करना है, कम्युनिटी बनानी है ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर सको इन एरा ऑफ आइसोलेशन, इन एरा ऑफ मैनिपुलेशन, एक दूसरे को रिमाइंड करा सको। ठीक है। नंबर फोर, सिंपलिसिटी। भाई सिंपल लाइफ गुजारो, सिंपल हो जाओ। ये ना लोगों से इंस्पायर होना बंद करो, मटेरियलिस्टिक होना बंद करो। ठीक है। मैं अपनी टीम के लड़कों को इधर बोलता हूँ, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे इधर कहते हैं, लड़के कहते हैं टीम के, सर क्या सीन है, ये गाड़ी चेंज करनी है, वो यूं करना। मैं बोलता हूँ यार छोड़ो, घोड़े खरीदते हैं। नहीं यार, इधर मूव नहीं हो रहे, काम करते हैं, कोई पुरानी जमीन खरीदते हैं, वहां पे फार्म हाउस बनाते हैं। ऐसी बातें मैं इन लोग के अंदर बिल्ड कर रहा हूँ, आप भी करो। मटेरियलिस्टिक मत बनो भाई, मटेरियल वाली चीजों से दूर हट जाओ, टेक्नोलॉजी से हमें हटना पड़ेगा, सिंप्लिसिटी लानी पड़ेगी। सिंस द दज्जाल यूजेस मटेरियल अबंडेंस टू लेयर पीपल, अ हार्ट नॉट अटैच्ड टू वर्ल्डली लग्जरी इज हार्डर टू ब्राइब। वो दिल जो इस दुनिया की लग्जरीज से अटैच नहीं होगा, उसको रिश्वत देना बहुत मुश्किल है, वो इसके फितने में नहीं आएगा। तो दिस इज आवर टीचिंग एंड दिस इज आवर यू नो काउंटर। किस तरह काउंटर करेगी? नाउ फाइनल वर्डिक्ट दे रहा हूं, बिलीवर्स विल विन, कीप दैट इन माइंड। जीत मुसलमान की होगी, जीत बिलीवर की होगी, जीत आपकी होगी। ठीक है। कैसे होगी? आप तो उसको मार नहीं सकते। बी पेशेंट, सबर रखना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सबर रखना। एंड हैव फेथ टिल अराइवल ऑफ जीसस, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। फेथ रखना, ईमान रखना, पेशेंस रखना। जब तक पेशेंस रखना, जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ना आ जाए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक के आने का पेशेंस रखना बस। ही विल इमीडिएटली किल हिम, हजरत ईसा विल किल हिम। तो सर कॉल टू एक्शन क्या है? कॉल टू एक्शन क्या है? अब ये तो हमने बात की ना, बिलीवर्स तो जीतेंगे, हजरत ईसा इसको कत्ल करेंगे। तो कॉल टू एक्शन क्या है एट द एंड? मुद्दे से नहीं हटे। लर्न सूर्य कहाफ, याद करें सूर्य कहाफ को।
टीच योर फैमिली अ दुआ दैट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड अस। वो दुआ जो मैंने एंड में लगाई हुई है, सूरह कहफ याद करनी है, दुआ याद करनी है, अपनी फैमिली को बतानी है। एंड स्ट्रेंथन योर तौहीद, अपने तौहीद को स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रेंथ लानी है अपने तौहीद के अंदर। और वो सब कैसे आएगी, ये मैं आपको पहले जो हमारे जो टेक्निकल प्रोटोकॉल से उसमें बता चुका हूँ। दैट इज क्या, टेक्निकल डिफेंस, स्पिरिचुअल एंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अपनी तौहीद को आपने माशाल्लाह मजबूत बनाना है। तो सर ये जो आज की मैंने क्लास की है, इसके अंदर मैंने आखिर में दुआएं भी अटैच की हुई है नबी पाक ने जो बताई थी, और सूरह कहफ की 10 आयतें भी ट्रांसलेशन अटैच की हुई हैं। इसका मैं पूरा एक पीडीएफ बनाकर, डॉक्यूमेंट बनाकर मैं इसको फोर्ट्रेस ऑफ फेथ के नाम से कहीं पोस्ट कर दूंगा। या अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा या ईमेल कर दूंगा। ठीक है, इसको आप शेयर करें विद एवरीवन, विद योर फैमिली, और अपने बच्चों को प्लीज सिखाएं। मुझे मुझे नहीं लगता कि ये हमारी जिंदगी में जो जो अभी यहाँ पे सुन सक रहा है इसकी जिंदगी में आएगा। मुझे लगता है ये हमारे बच्चों के ऊपर आएगा, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस के ऊपर आएगा। ये फितना उन्होंने देखना है। मैं तो अपनी नस्ल को इस फितने के हवाले नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। तो इसको हमने अपने बच्चों की एजुकेशन में, टीचिंग में, गुट्टी में मिला देना है हमने अपने बच्चों की, कि ये आएगा, इससे बचना है, ये आएगा, इससे बचना है। उनको रटा देगा मेरा ये कोर्स उनको रटा देगा। ठीक है, हमने इससे पीछे नहीं हटना। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।